अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम जो है ना वो अल्कीन के रिएक्शन शुरू करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेपरेशन के जितने भी अल्कीन के मैकेनिज़्म थे, एक दो तीन मैकेनिज़्म थे, उसको हमने कर लिया था। आज हम रिएक्शंस जो हैं अल्कीन किस तरह रिएक्ट करेंगे डिफरेंट रिएजेंट के साथ, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं वन बाय वन मैकेनिज़्म के तौर पे। तो पहले पहले हमारा जो रिएक्शन है अल्कीन का वो है हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन ही आप लोग समझ लें। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल, पैलेडियम, आयरन भी हो सकता है, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो हो सकते हैं। एंड हीट, यानी हीट भी हमारा एक एजेंट है यहाँ पर, जब हम हाइड्रोजन जो है वो उसको ऐड करेंगे अल्कीन के अंदर। अल्कीन आप लोगों सबको पता है कि वो हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कोई डबल बॉन्ड मौजूद हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कीन बोलते हैं। तो आपके पास जो टेम्परेचर है वो 200 से लेकर इसके अंदर जो हीट है, यानी जो हमने टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं वो आपके पास 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। प्रेशर जो है कहीं ना कहीं नॉर्मल प्रेशर पे पॉसिबल है 180 एम, लेकिन ये है कुछ बुक में 1 टू 1.5 एटीएम, यानी नॉर्मल प्रेशर पे ये जो है पॉसिबल है। कैटालिटिक, इसको हम दूसरी तरफ दूसरे अल्फाज में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं। रीज़न ये है कि जो हाइड्रोजन हम ऐड कर रहे हैं उसके लिए हम कैटलिस्ट का सहारा ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैंने निकल लिखा हुआ है, निकल को हम राने कैटलिस्ट भी बोलते हैं। तो प्रोडक्ट जो है वो अल्केन होगा, यानी हम जो हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं अल्कीन के अंदर उसका प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास क्या होगा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, जिसको हम बोलते हैं अल्केन बोलते हैं। यहाँ पर सिंपल जो है हमारे पास अल्कीन मैंने लिखा हुआ है, वो जब हम इसके अंदर हाइड्रोजन गैस को ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जो है निकल, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा अल्केन। मैकेनिज़्म कुछ ख़ास नहीं है उसके अंदर, बस ये है कि हम देखिए यहाँ पर मैंने अल्कीन के अंदर ये वाला पाई बॉन्ड है ना, ये वाला पाई बॉन्ड वो मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है कुछ ऐसे डिफ्यूज शक्ल में। चूंकि पाई बॉन्ड वीक होता है तो मैंने उसको एक डिफ्यूज शक्ल दे दी है। इसको जब हम हीट करेंगे ये पाई बॉन्ड जो है वो कुछ ना कुछ एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा और उसको वीक करेगा हीट। और दूसरी तरफ ये पाई इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होंगे, चूंकि ये अल्कीन जो है इथीन जो हमारे पास गैस होता है, तो ये निकल के अंदर जो है वो एड्जॉर्ब हो जाएगा, यानी उसके पाई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हैं और वो एड्जॉर्ब हो जाएगा निकल के अंदर। इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन के भी बॉन्ड हैं, सिग्मा बॉन्ड है, उसको हम हीट करेंगे वो एक्साइट हो जाएगा और चूंकि गैस है तो निकल के अंदर वो भी क्या हो जाएगा, एड्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये जो लाइंस हैं जो मैंने निकल की तरफ ड्रा की हुई हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये किसको ज़ाहिर कर रहा है, ये असल में एडजॉर्प्शन को ज़ाहिर कर रहा है। अब आगे मैं बताऊंगा कि निकल के पास कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो कि इन गैसेस को एडजॉर्ब कर रहा है और इन बॉन्ड्स को जो है ना वो क्या कर रहा है, वो जो है हम हमारे पास तोड़ रहा है। क्या ये एबिलिटी है, तो वो इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपको मिलेगा लास्ट में। तो देखें ये बॉन्ड भी टूट गया, हमारे पास होमोलिटिक क्लीवेज हो गई, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। इसी तरह ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास। तुम्हारे पास ये भी रेडिकल क्रिएट हुआ, ये भी रेडिकल क्रिएट हुआ, दोनों रेडिकल आपस में न्यूट्रलाइज्ड होके क्या बना रहे हैं, ईथेन बना रहे हैं। 2 कार्बन वाला जो अल्केन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ईथेन। ये मैकेनिज्म, ये प्रोसेस हम कर सकते हैं कन्वर्जन ऑफ ऑयल टू घी। देखिए ऑयल के अंदर हमारे पास ये जो पूरा का पूरा चेन है ना, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है फैटी एसिड की तरह काम करते हैं हमारे पास लिपिड्स के अंदर। तो सिंपलेस्ट लिपिड का एक टाइप है जिसको हम ऑयल बोलते हैं, उसके अंदर जो आर चेन है, यानी ये हाइड्रोकार्बन का जो चेन है, ये पोर्शन इस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोर्शन है इसको हम आर चेन बोलते हैं, यानी अल्काइल चेन बोलते हैं। ये अगर कहीं ना कहीं कहीं पे डबल बॉन्ड मौजूद हो तो उसको हम अनसेचुरेटेड बोलते हैं, यानी ये आर चेन जो है वो क्या है, वो अनसेचुरेटेड है।
तो ये आर चेन जो है अगर अनसेचुरेटेड है तो ये हमारे पास कौन सा लिपिड है, सिंपल लिपिड है, उसको हम आयल बोलते हैं। उसके अंदर जब हम हाइड्रोजन गैस को ऐड करते हैं, जाहिर सी बात है हम किसको यूज़ करेंगे, निकल को। तो हमारे पास ये आर चेन जो है यहाँ पर ये डबल बॉन्ड जो है वो उसी तरह टूटेगा जहाँ पर आप लोगों ने ऊपर देखा, ये इलेक्ट्रॉन इस पे, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, यानी होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी। और ये हाइड्रोजन भी टूटेगा और हाइड्रोजन दोनों कार्बन पे जो है वो लग जाएगा और अनसेचुरेशन जो है वो किस में कन्वर्ट होगी, सेचुरेशन में। और हमारे पास इसको फिर बोलते हैं गी, या फिर हम उसको फेट्स भी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, फेट्स भी बोलते हैं। अच्छा, ये सवाल उठता है, निकल के पास एक तो क्या एबिलिटी है कि वो इन बॉन्ड्स को तोड़ रहा है, क्या एबिलिटी है, और दूसरी तरफ निकल को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। देखिए हमारे पास डिफरेंट ट्रांजिशन मेटल हैं, लेकिन कुछ है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, जैसे पैलेडियम हुआ और बाकी जो ट्रांजिशन सिल्वर हुआ वगैरह वगैरह, ये बहुत एक्सपेंसिव है। सारे ट्रांजिशन जो हैं वो एक्टिविटीज़ दिखाते हैं, कैटालिटिक एक्टिविटी, लेकिन कोई हमारे पास एक्सपेंसिव है, कोई चीप है। तो हम इसकी चीपनेस को देखते हुए निकल जो है या फिर आयरन, टू बी मोर स्पेसिफिक, हम यूज़ करते हैं इन टाइप ऑफ रिएक्शंस के लिए। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास निकल जो है वो किस तरह इन बॉन्ड्स को एडजॉर्ब करके फिर उनको तोड़ता है। देखिए यहाँ पर निकल जो है, यहाँ पर मैंने उसकी कन्फिगुरेशन ड्रा की हुई है 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 4s2 और 3d8। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो हमारे पास निकल है उसके यहाँ पर देखें, निकल का मैंने न्यूक्लियस ड्रा किया हुआ है और निकल का मैंने क्या, थर्ड शेल ड्रा किया हुआ है। थर्ड शेल के अंदर हमारे पास 3d ऑर्बिटल है और 3d के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसको मैं यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और ये यहाँ पर उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 3d8। क्लियर है। तो 3D से हमारा तो काम चलने वाला नहीं। हमारे पास जो हमारा काम चलने वाला है वो देखें, यहाँ पर मैंने लिखा 4s2 कन्फिगुरेशन। अगर आप देखें 4s2 3d8, तो d ऑर्बिटल तो थर्ड शेल में है, 4s ऑर्बिटल जो है वो फोर्थ शेल में है। अब देखिए 4s जो है वो बुक हो चुका है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। देखिए अगर फोर्थ शेल होगा तो 4p तो ऑर्बिटल जाहिर सी बातें होगा, अगर फोर्थ शेल होगा तो उसके अंदर 4p तो होगा, 4d भी होगा और क्या होगा, 4f भी होगा, यानी 4 सब शेल होंगे। तो ये 4p भी एम्प्टी है और आपका 4d भी एम्प्टी है और आपका 4f जो है वो भी एम्प्टी है। तो यहाँ पर मैं अब देखें ये जो गैसेस हैं दोनों, ये इथीन गैस हैं। अगर मैं इसको ड्रा करूँ तो ये क्या है, इथीन गैस है, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस है। इन्होंने, इनके बॉन्ड्स ने ऑलरेडी किसको ऑब्जर्व किया हुआ है, हीट को ऑब्जर्व किया हुआ है, क्योंकि मैंने 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो दिया था। तो इनके जो ये जो पाई बॉन्ड है ये तो ऑलरेडी वीक है, इस तरह ये सिग्मा बॉन्ड भी वीक है। तो ये आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्लक्चुएट करेंगे इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स की तरफ। देखें आप लोगों ने देखा है कि कहाँ, जहाँ पर भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो हमेशा की तरफ फ्लक्चुएट होते हैं, कहाँ पर, एम्प्टी ऑर्बिटल की तरफ। किस बॉन्ड के तौर पे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की तौर पे, यानी वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर भी उसको एम्प्टी ऑर्बिटल दिखें, उसके अंदर एडजॉर्ब होने की कोशिश करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एडजॉर्ब होने की कोशिश करेंगे, इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स की तरफ। तो कार्बन के जो न्यूक्लियस हैं, कार्बन के जो न्यूक्लियस वो इन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी फील करेगा, डेफिशिएंसी फील करेगा, ये एडजॉर्ब होंगे ये इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स की क्या फील करेगा, ये न्यूक्लियस डेफिशिएंसी फील करेगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड जो है वो क्या करेगा, तोड़ देगा। तो ये बॉन्ड भी होमोलिटिकली क्लीव होगा और इसी तरह ये भी यहाँ पर फ्लक्चुएट करेंगे इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स की तरफ और ये बॉन्ड भी आपके पास क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यहीं हमारे पास, इसको हम बोलते हैं एडजर्प्शन फिनोमेना, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इथीन के भी, स्पेशली जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के भी जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं,
वो हमारे पास फ्लक्चुएट करते हैं एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की शक्ल में एम्प्टी ऑर्बिटल की तरफ। जो हमारे पास एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं निकल के या फिर आयरन के हुए हैं, 3D जितने भी ट्रांजिशन मेटल हैं उनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल की कमी नहीं है। तो ये उधर फ्लक्चुएट होंगे और जो ही फ्लक्चुएशन शुरू करेंगे हमारे पास वहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनने की कोशिश होगी। तो इस बॉन्ड के दौरान हमारे पास जो बॉन्ड्स हैं, स्टेबल बॉन्ड्स हैं, वो होमोलिटिकली क्लीव हो जाएंगे। अब देखिए रेडिकल, ये भी रेडिकल बन गया CH2 इंटू CH2, दोनों पे रेडिकल। हाइड्रोजन भी रेडिकल बन गया, तो ये रेडिकल रेडिकल आपस में न्यूट्रलाइज करके हमारे पास क्या बनाएंगे, फिर इथेन बनाएंगे। तो यही एक मैकेनिज्म है जो कि हम देखें, हम हमारे पास हम बार बार कहते हैं फ्लाई इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, निकल या आयरन यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। हमें कुछ पता नहीं होता ये कैटलिस्ट कर क्या रहे हैं। तो ये जो मेटल कैटलिस्ट जहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसका यही फिनोमेना, एड्जॉर्ब करते हैं गैसेस को, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनने की कोशिश हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे पास बॉन्ड्स हैं वो हमारे पास टूट जाते हैं, स्टेबल बॉन्ड्स, और रेडिकल्स बन जाते हैं, और रेडिकल आपस में न्यूट्रलाइज करके नए कंपाउंड्स बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।